बेटा कहाँ है तू? आज ही मैं ना अभी ऑफिस में हूँ, बहुत सारा काम पेंडिंग है ना, मैं सुबह तक आ जाऊंगी, ठीक है? क्या तू सुबह घर लौटेगी? इसका मतलब रात भर ऑफिस में काम करेगी? हाँ जी। तो फिर तेरे रात के खाने का और तेरी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं, आज ये थोड़ी सी सर्दी हो रखी है बस। वो यहाँ पे एसी थोड़ा ज्यादा हो रखा है ना, इसलिए। दिन भर तू एसी में काम करती है ना, इसीलिए। वो पहले जाकर एसी बंद कर। आज ही तो मेरी टेंशन मत ले, और तू खाने की भी फिक्र मत कर, मैंने बाहर जाके कुछ खा लिया था। ये सब क्या हो रहा है? देख, तुझे सर्दी हो गई है, तेरी आवाज बदल गई, ऊपर से तू बाहर का खाना भी खाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। पूर्वी, तेरे बॉस को तेरी फिक्र है कि नहीं? तू एक काम कर, काम वाम छोड़कर घर चली आ, यहाँ थोड़ी देर आराम कर ले। और सुन, कल कोर्ट में अर्चू के साथ मैं चली जाऊंगी, तू उसकी चिंता मत कर। नहीं आज मेरी बात सुन, मेरी टेंशन मत ले, और कल आई के साथ कोर्ट मैं ही जाऊंगी, ठीक है? और इसीलिए तो मैं यहाँ पे ऑफिस में इतनी देर तक काम कर रही हूँ आज ही, ताकि मैं कल कोर्ट जा सकूं। देख पूर्वी, अपना ख्याल रखना बेटा, ज्यादा तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी, तू मेरी टेंशन मत ले, ठीक है? तू और आई आराम से सो जाना। बाय बेटा। बाय। हाय, गुड मॉर्निंग पूर्वी। हाय पूर्वी, रात भर यहीं थी तू, घर नहीं गई? हाँ वो थोड़ा काम पेंडिंग था ना, बस वही खत्म कर रही थी। अरे काफी थकी हुई लग रही है, जुकाम हो गया? कोई बात नहीं, मेरी बात मानो, कोर्ट जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और सीधा डॉक्टर के पास जाओ। थैंक यू सो मच दादा, झूठा ही सही, लेकिन आपका ये कंसर्न देख के अच्छा लगा। वैसे एक बात तो तय है दादा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कोर्ट तो जरूर जाऊंगी। सचिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉर्निंग। मॉर्निंग, कैसा है? बस यार वो फाइल्स भूल गया था, तो जाना है, अभी हियरिंग है ना। ओह राइट, वेल अब तो आ ही गया तो कॉफी पी के जा। यार लेट आ रहा हूँ, 11 बजे का टाइम, सब टू लीव। सर वो रिपोर्ट्स रेडी है, क्या मैं अब जा सकती हूँ? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आज एक जरूरी काम। क्या कहा था? और मैंने ये भी कहा था कि काम खत्म होने पे तुम जा सकते हो, लेकिन काम अभी तक खत्म हुआ नहीं। ये फाइल्स लेकर मेरे कैबिन में आओ। आधे घंटे में वी हैव अ मीटिंग, राइट? लेकिन सर मैंने आपसे पहले अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम जा सकती हो मिस पूर्वी, लेकिन इस फाइल के साथ साथ अपनी रेजिग्नेशन भी मुझे देकर जाइए। Anyways, all the best, Sachin. I'm sure ये केस तुम जीतोगे। थैंक्स। See you. तो अब क्या करोगी? जॉब छोड़कर कोर्ट में जाओगी? वो भी किस लिए? अपनी आई को हारता हुआ देखने के लिए? मतलब यहाँ भी हार और वहां भी हार? मेरी बात मानो पूर्वी, कोर्ट मत जाओ, कम से कम तुम्हारी जॉब तो बच जाएगी। धन्यवाद। हेलो। हेलो, सचिन बोल रहा हूँ। तुम आई नहीं यहाँ पर? चारी तुम्हारी आई कब से अकेली खड़ी, शायद किसी का इंतजार कर रही, कहीं तुम्हारा तो नहीं? अब वहां बैठकर कैसे लड़ोगे तुम ये केस? आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं दादा, आपको आपके इस किए की कीमत चुकानी होगी। बचपन से लेके आज तक कीमतें तो चुका रहा हूँ, अब तुम्हारी आई की बारी।
वैसे अच्छा हो तुम यहाँ नहीं है, अगर आती ना तो अपनी आंखों से अपनी आई को हार तो नहीं देख पाती। लेकिन तुम टेंशन मत लो, जैसे ये केस जीतूंगा ना मैं, सबसे पहले तुम्हें फोन करके गुड न्यूज सुनाऊंगा। बाय। मैम, पूर्वी मैम ने ये एनवेलप आपको दिया है। पूर्वी ने? लेकिन वो कहाँ है? वो तो ऑफिस में है। वो नहीं आई। नहीं, ठीक। आपको कॉल करने के लिए कहा है एनवेलप मिलने के बाद। ठीक। बाबा प्लीज रिलैक्स रहिए, कोर्ट की हेयरिंग्स ऐसी होती हैं, हमारा एक गलत कदम और हमारा ही नुकसान होगा। काम का प्रोसीडिंग्स में वक्त लगेगा। डोंट वरी, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं खुद भी चाहता हूं कि ये प्रोसीडिंग्स जल्दी से जल्द खत्म हो जाए। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर मानव देशमुख और मिसेस अर्चना देशमुख, आप सामने आ जाए। जज साहिबा, इससे पहले कि कार्रवाई शुरू, मुझे कुछ कहना है। कल जाने अनजाने मेरे हाथों जो हरकत हुई उसके लिए मैं कोर्ट से माफी मांगता हूं। इट्स ओके मिस्टर मानव, बस ध्यान रहे कि भविष्य में आप कभी कोर्ट का अपमान ना करें। आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। योर ऑनर, हम इस केस पर आज री आर्ग्यू करने आए। जो वर्डिक्ट आपने कल दी थी वो दोनों पार्टीज को कबूल नहीं। हम चाहते हैं कि आप अपनी वर्डिक्ट को रिकंसिडर करें। हम उसी की अपील करने आए। योर ऑनर, मिस्टर मानव देशमुख और मिसेस अर्चना देशमुख वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते क्या? वो एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते। इसीलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपने फैसले पर फिर से गौर कीजिए। अदालत ये जानना चाहती है कि क्या वाकई में दोनों पार्टीज ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ये फैसला लिया है। यस योर ऑनर। और योर ऑनर, जहां तक मिसेस अर्चना देशमुख का सवाल है, डिवोर्स उन्होंने खुद ही मांगा है और पिछले 18 साल में ये बात साबित हो चुकी है कि वो अपने पति के बिना रह सकती हैं। और जहां तक उनके इमोशनल सपोर्ट और सर्वाइवल का सवाल है, तो मैं अदालत को एक बात बताना चाहूंगा कि उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी बेटी है, उनकी माँ है और उनके परिवार वाले हैं। उन्हें अपने पति की कोई जरूरत नहीं। मिसेस अर्चना देशमुख, अभी जो कुछ भी मिस्टर मानव देशमुख की ओर से कहा गया, क्या आप उससे सहमत हैं? या फिर आप अगले 6 महीने तक मिस्टर मानव के साथ एक घर में एक साथ रह सकती हैं? जज साहब, मैं इनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मिसेस अर्चना देशमुख, क्या यह आपका खुद का फैसला है या आप किसी के दबाव में आकर? नहीं, मुझ पर किसी का दबाव नहीं। अब चूंकि मिस्टर मानव देशमुख और मिसेस अर्चना देशमुख एक साथ रहना ही नहीं चाहते, ये अदालत इस नतीजे पर। 1 मिनट योर ऑनर। इससे पहले कि अदालत अपना फैसला सुनाने जाए, मैं मिस पूर्वी देशमुख का लेटर अदालत के सामने पेश करना चाहती हूँ। मैंने
जो लेटर भेजा है ना वो हर हाल में जज तक पहुंचना चाहिए, ठीक है? और मैंने उसके पीछे अपने सिग्नेचर्स भी कर दिए हैं ताकि जज को ये पता चल जाए कि वो लेटर मैंने भेजा है। पूर्वी लेकिन इसमें है क्या? आई देख, इस वक्त मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि हाँ, मेरी एब्सेंस में वो लेटर मेरा काम करेगा। मिस पूर्वी देशमुख ने ये खत लिखा है और वो चाहती है कि मैं भरी अदालत में ये खत पढूं। इसमें लिखा है, मैं पूर्वी देशमुख, सबसे पहले तो मैं कोर्ट की क्षमा चाहती हूँ कि एक जरूरी ऑफिस के काम की वजह से मैं सुनवाई के दिन नहीं आ पाई। और ये आज की बात नहीं, मेरा काम करने का शेड्यूल ही कुछ ऐसा है। मैं अपने शेड्यूल में इतनी बिजी रहती हूँ कि मैं अपने आई को वक्त नहीं दे पाती। उनके किसी सुख दुख में शामिल होना, उनकी जरूरतों को पूरा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। और इसीलिए आज मैं कोर्ट को ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी आई की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मैं अर्चना देशमुख की गोद ली हुई बेटी हूँ। उनके बहुत एहसान है मुझ पर, लेकिन उन एहसानों को उतारने के लिए अपनी जिंदगी की कीमत देना ये यकीनन समझदारी नहीं मानती। आज मेरी अपनी एक पहचान है, अपनी जिंदगी है और मेरा अपना एक भविष्य है। और आज की तारीख में मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मेरा जॉब। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिनों तक अपनी आई को मेंटली और आर्थिक रूप से मदद कर पाऊंगी। मैं मेरी आई का और अज्जी का ख्याल नहीं रख सकती। मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्ति चाहिए। ऐसा कैसे कह सकती? अरे यार, ये लड़की तो हद से ज्यादा चालाक निकली। मेरा प्लान मुझ पर ही पलट दिया। मैंने उसे कोर्ट से दूर रखा था ताकि वो यहाँ आके कुछ गड़बड़ ना करे, लेकिन उसे जो करना था वो उसने कर दिया। ये लेटर भेजकर मेरा बना बनाया प्लान चौपट कर दिया। अब जज की सिंपैथी उसे मिलेगी और जज ये सोचेगी कि अर्चना का ख्याल रखने वाला कोई है ही नहीं। मिसेस अर्चना देशमुख, हमारे समाज में अकेली औरत का रहना कितना मुश्किल है, ये तो हम सब जानते हैं। आज आप खुद काम कर रही हैं। शायद काम में बिजी होने के कारण आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। आज आपकी गोद ली हुई बेटी आपके साथ रहती है, कुछ हद तक ही सही, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी उठा रही है। कल आप अपने काम से रिटायर हो जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? और आपकी गोद ली हुई बेटी मिस पूर्वी खुद कहती है कि वो आपकी कल की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे, तब आप क्या करेंगे मिसेस अर्चना? मिसेस अर्चना, आपका खुद का एक परिवार है जो कनाडा में बसा है। आपकी सगी बेटियां जिनसे आप पिछले 18 सालों से नहीं मिली। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये चाहेगी कि आप अपने सगी बेटियों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ वक्त गुजारें। बट योर ऑनर, हम इनके साथ नहीं रह सकते। आपकी मर्जी सेकेंडरी है मिस्टर सचिन। ये केस मिस्टर मानव और मिसेस अर्चना के बीच है और अदालत इन दोनों को अपना रिश्ता कायम करने के लिए एक मौका जरूर देगी। और इन 6 महीनों के दौरान मिस्टर मानव को भी वक्त मिल जाएगा ये समझने के लिए और सोचने के लिए कि क्या वो मिसेस अर्चना के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं या नहीं। लेकिन ये ऑनर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं चाह कर भी इंडिया में नहीं रह सकता। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस सब कुछ कनाडा में। अदालत आपकी प्रॉब्लम समझती है मिस्टर मानव, इसलिए अदालत आपको 1 हफ्ते की मोहलत देती है। इस 1 हफ्ते में आप कनाडा जा सकते हैं। अपने बिजनेस मैटर्स, फैमिली मैटर्स सॉल्व करके आप 1 हफ्ते के बाद इंडिया वापस आएंगे और उसके बाद आप दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे। और अगर ऐसे नहीं हुआ तो आपको मिसेस अर्चना देशमुख को फाइनेंशियली भी हम लोग मिसेस अर्चना को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। आप हमें फोर्स नहीं कर सकते कि हम इनके साथ रहें। हर बार बात पैसों की नहीं होती मिस्टर सचिन। मैं मानती हूँ इस अदालत ने बहुत सारे डिवोर्स ग्रांट किए हैं, लेकिन वो उन लोगों को जिनका मेल ना हो।
लेकिन जिन जिन रिश्तों में फिर से जुड़ने की ताकत है, हमारा फर्ज है उसे फिर से जोड़ना। और मुझे ऐसे लगता है कि इस रिश्ते में वो ताकत है। लेकिन ये ऑनर, द डिसीजन इज फाइनल। मेरी पूर्वी ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। कितना शांत शांत लग रहा है। सविता घर पे नहीं है आज तो। वाह वाह वाह। अरे ठीक है सर। दामोदर जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक। कैसे आना हुआ? अपनी बेटी से मिलने आया हूँ, उसके लिए एक सरप्राइज लेकर। अच्छा अल्बर्ट, जरा चाय लाना। ओवी है घर पे? ओवी अपनी आजी के साथ कहीं बाहर गई है। अगर मुझे पता होता कि आप आने वाले हैं तो मैं उसे घर पे रुकवा लेता। एक्चुअली मुझे फोन करके आना चाहिए। एनीवे, आप ये गिफ्ट उसको दीजिएगा। जरूर दे दूंगा। मैं फिर आऊंगा। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैंने चाय के लिए कहा है। आइए ना, बैठिए। आइए आइए आइए, बैठिए। थोड़ा गपशप करते हैं। और बताइए, कैसे चल रहा है बिजनेस? ठीक चल रहा है। यहाँ मैं काम संभाल रहा हूँ और हिंदुस्तान में अर्जुन और मानव। एक मिनट, मानव। हाँ मानव। सर अभी अभी कोर्ट की हियरिंग खत्म हुई। क्या कहा उन्होंने? जज ने वर्डिक्ट दिया है कि मुझे और अर्चना को अगले 6 महीने एक साथ एक छत के नीचे रहना होगा। और इन 6 महीनों के खत्म होने के बाद ही कोर्ट डिवोर्स केस के बारे में फैसला सुनाएगी। सर मैंने कोर्ट में अपील की है कि मुझे बिजनेस पर्पस के लिए कनाडा जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत ग्रांट की। 1 हफ्ते के बाद मुझे फिर से इंडिया आना होगा। सर सिर्फ 6 महीनों की बात है। आप किसी भी तरह से वहाँ सब कुछ हैंडल कर लें। जैसे ये पीरियड खत्म होता है मैं दूसरे दिन वहाँ आकर सब कुछ टेक ओवर कर लूँ। आप तो जानते हैं ना सर, इस केस का रफा दफा होना मेरे लिए कितना जरूरी है। यू डोंट वरी मानव, तुम और अर्जुन वहाँ हो, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ, मैं संभाल लूँगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ। जब आ सकते हो आ जाना। और हाँ सर, अगर हो सके तो प्लीज ये बात मेरे आई बाबा को समझा देना। मेरे बात करने से आई कहीं और परेशान ना हो जाए। नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा। थैंक यू सर। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मानव। क्या हुआ सर? क्या कहा मानव ने? अर्चना और मानव को 6 महीने के लिए एक ही छत के नीचे रहना पड़ेगा, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर। और उसके बाद उनकी अर्जी पर गौर किया जाएगा। गणपति बाप्पा मोरया। वाह सर, आपने क्या खबर सुनाया मुझे। आपने आज तो मेरा दिन बना दिया। मैं आपकी खुशी का अंदाजा लगा सकता हूँ। लेकिन सर, गलती से भी ये बात मेरी बीवी को। दामोदर जी, आप फिक्र मत करिए, मैं सविता जी से कुछ नहीं कहूँगा। आप चाय लीजिए ना, लीजिए। क्या हुआ सर? मुझे सिर्फ आशना की याद आ गई। अगर वो आज होती तो मानव और अर्चना की डिवोर्स नहीं होने देती।
मगर अब वो नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि ऐसे मौके पे कौन हो जो इस जिम्मेदारी को निभा सकता है। सर मैं हूं ना, मैं सब कुछ करूंगा, आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक कहा आपने, अब आप हैं तो मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा दामोदर जी, मैं चलता हूँ। अरे जरा 1 मिनट रुकिए रुकिए। आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। ये सविता की चॉकलेट्स है, उसी की तरह कड़वी है, शुगर फ्री। ले लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं थी बस। नहीं, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू। क्या? अरे लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? आयुष ने ऐसा किया है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि पूर्वी ने ऐसा लेटर लिखा क्यों है। पता नहीं वो क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख तू परेशान मत हो, जैसे ही पूर्वी घर आएगी ना मैं खुद उससे बात करूंगी। आई मैं से कब से फोन कर, वो फोन ही नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ है। पूर्वी ऐसा नहीं कर सकती, मुझे लगता है कि जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। आई मैं नहीं जानती क्या वजह है, लेकिन मैं ये जानकर जरूर हूँ। आई जैसी पूर्वी घर आती है ना तो प्लीज मुझे फोन करके बता। ठीक है।